और इट इज़ अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल और बेशुमार वैरायटीज़ बर्ड्स की हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो बहुत विविधता है और कुछ तो ऐसे पक्षी हैं जो यहीं पर ही केवल मिलते हैं। मैं पिछले करीब 6 साल से बर्ड फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो इसका एक अलग ही आनंद है नेचर में घूमने का। मैं हूँ बद्री नौटियाल और इस समय कुंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर बर्ड एक घर माना जाता है, पक्षियों का आशियाना माना जाता है। यहाँ पर तमाम किस्म की पक्षियाँ रहती हैं और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे जो पक्षी प्रेमी है वो पहुँचते हैं। और आज हमने कुछ पक्षी विशेषज्ञों से बात की, पक्षी प्रेमियों से बात की, तो आपको सुनाएंगे कि उनके अनुभव कैसे रहे। मेरा नाम मधुकर है, मधुकर धीमान, मैं देहरादून से हूँ। तो बहुत विविधता है और कुछ तो ऐसे पक्षी हैं जो यहीं पर ही केवल मिलते हैं। और अगर देखा जाए उत्तराखंड में ये चोपता और चोपता के आसपास जितना भी इलाका है, ये बर्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खैर ईश्वर की कृपा से, क्योंकि मैं देहरादून रहता हूँ, तो हर साल या 1-1.5 साल बाद मेरा चक्कर लगता ही रहता है। देखिए, टूरिज़्म को तो इसने बहुत ही बढ़ावा दिया है। आप देखिए, मेरे साथ कोई नोएडा से है, कोई बंगाल से आ रखे हैं, तो टूरिज़्म को तो बहुत ही बढ़ावा दिया है, क्योंकि पक्षी जो जहाँ पर जो जाति प्रजाति मिलेगी वो वहीं मिलेगी। तो इस कारण से बहुत मोनाल यहाँ पर लोग पता नहीं कहाँ से खींचने के लिए आते हैं, देश विदेश से खींचने के लिए आते हैं यहाँ पर। कोकलास, तो जो कई फीजेंट्स हैं वो सिर्फ आपको इसी इकोसिस्टम में मिलते हैं। यहाँ आते थे, अब नहीं आ पाने के लिए। देखिए, जितना भी पलायन होता था वो ये समझिए कि हिमालय से वो नीचे की तरफ जाते थे, खासकर फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जैसे आपका देहरादून वगैरह इलाका हो गया। तो कई पक्षी अब हमको वहाँ पर दिखाई नहीं देते। मैं यूरेशियन गोल्डफिंच की मैं बात करता हूँ, वो इक्का दुक्का कभी दिखाई दे जाए तो दिखाई दे जाए, नहीं तो मैंने तो देहरादून में अपने घर पर गेंदे के फूल पर उसको खींच रखा है। अब वो आ ही नहीं पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। इसी तो उनके खाने पीने का देखिए, उनका तो बड़ा एक इकोसिस्टम, बहुत सटीक इकोसिस्टम है। उसके अंदर ज़रा सी भी गड़बड़ कहीं आ जाए तो वो चेन कड़ी टूट जाती है उनकी। मेरा नाम राम सोनी है, मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ और मैं देहरादून से हूँ। और यहाँ पर मैं पिछले करीब 6 साल से बर्ड फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो इसका एक अलग ही आनंद है नेचर में घूमने का, और साथ में पक्षियों को देखने का और उनसे सीखने का भी, कि पक्षियाँ अगर हम अच्छे से उनको ऑब्ज़र्व करें तो हमको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, नेचर के बारे में भी प्रेडिक्शंस बताते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, बुलबुल एक बर्ड होती है ना, वो अगर अपनी नेस्टिंग पेड़ के ऊपर बना रही है तो बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ेगी, बारिश तेज़ नहीं आएगी। और अगर वो थोड़े पेड़ के अंदर घुस के नीचे बनाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उनको अंदाज़ा लग गया है कि कोई तेज़ आपदा आएगी या कुछ आएगी, उसके प्रोटेक्शन के लिए उस हिसाब से करता है। तो हमें देखने को और सीखने को बहुत कुछ मिलता है नेचर से, और हमें शौक़ में ही हमारा
स्वच्छ वातावरण में घूमना हो जाता है और इसी कारण से हमारी सोचने का तरीका भी बदल जाता है ना। जैसे हम सबकी अभी आदत मोबाइल और इन सब चीज़ों में चिपके रहने की हो गई है ना। जब आप नेचर में आते हो तो ये सबसे हमारा डिस्टेंस हो जाता है। फिर आप जब नेचर में रहोगे तो ये सारी चीज़ें सवेरे अर्ली मॉर्निंग होती है ना। तो ये इस कारण से हमारा जो डेली रूटीन है वो भी बदल जाता है। सर पहाड़ों में देखिए जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 750 के आसपास स्पीशीज़ मिलती हैं उत्तराखंड में ही, है ना। और भारतवर्ष में अराउंड 1400 से 1500 के बीच में, 1450 से 1500 के बीच में टोटल स्पीशीज़ है ना। और जैसे हम यहाँ पर आते हैं, है ना, पहाड़ों में, तो अभी माइग्रेशन का टाइम हुआ है। तो ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ में खाना नहीं मिलता है चिड़ियाओं को, तो ये सारी चिड़ियाएँ फिर नीचे आ जाती हैं। तो अभी जैसे देहरादून है और नीचे जो यहाँ पर चिड़ियाएँ होती थी, है ना, वो अभी देहरादून और नीचे वाले एरियाज़ में आ गई हैं। तो अभी जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो ऐसी बर्ड देखने के लिए जा रहे हैं जो और ऊपर से आती है ना, जो लोअर हिमालयन फुटहिल्स बोलते हैं, वहाँ से जो बर्ड आती है वो हमको अभी दिखने के चांसेस रहेंगे जहाँ हम चौपता तुंगनाथ जब जाएंगे, ऐसा रहेगा। संजीव ग्रोवर है। जी, आप पहली बार आए हैं या लगातार? चौपटा मेरा दूसरा ट्रिप है। तो बर्ड वाचिंग के रूप में कैसा आप महसूस करते हैं यहाँ पर, क्या आपको स्पेशल लगा यहाँ? और इट इज़ अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल, और बेशुमार वैराइटीज़ बर्ड्स की हैं यहाँ पर। और द कलर्स ऑफ द बर्ड्स एंड द ओवरऑल जो जगह की खूबसूरती है, मतलब बयां के काबिल नहीं है, बहुत खूबसूरत है जगह। लोग बहुत सारे आप लोग, यू पीपल आर डूइंग योर वर्क, आई थिंक द मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। आप लोग, यू कैन प्रमोट दिस, द कल्चर ऑफ बर्डिंग इन दिस एरिया। और काफ़ी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वो है, एक अट्रैक्शन पॉइंट्स है बर्डिंग के लिए। अगर आप इस चीज़ को हाईलाइट करें और थोड़ा गवर्नमेंट भी इसमें रास्ते में अगर बैनर्स वगैरह लगाएं, बर्ड्स की फ़ोटोज़ वगैरह डालें, तो मोर एंड मोर पीपल, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है जो इन चीज़ों से अब दूर होती जा रही है, नेचर से या प्रकृति से, उनके लिए भी एक अच्छा, मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जुड़ने के लिए प्रकृति के साथ और देखने के लिए कि भाई ये कितनी खूबसूरत कुदरत की या प्रकृति की कितनी खूबसूरत कृतियाँ हैं ये। और देखो दोस्त, मेरे को तो इतना अंदाज़ा नहीं है, पर जो पीपल हु आर रेगुलर बर्डर्स, जो रेगुलर आते रहते हैं, दे से दे आर क्लोज टू 200 वेराइटीज़ ऑफ माउंटेन बर्ड्स हियर। इट कुड बी इवन मोर देन दैट फॉर दैट मैटर, कि जो यहाँ पर है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो